माइक्रोवेव्स उगाने से पहले सॉइल प्रिपेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बेहतर जर्मिनेशन के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाता है जिसमें सीड्स को सही मॉइस्चर, हवा और न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तैयार की गई मिट्टी फंगस और डिसीजेस से बचाती है, पानी को अच्छे से रिटेन और ड्रेन करती है और रूट्स को ग्रो करने के लिए सॉफ्ट और एरिटेड बेस देती है, जिससे माइक्रोवेव्स हेल्दी, तेज और सफलता से उगते हैं। माइक्रोवेव फार्मिंग के लिए मिट्टी को थोड़ा यूनिक बनाना है तो आप एक स्पेशल मिक्स ट्रे कर सकते हो। 50% कोकोपीट, 30% वर्मी कंपोस्ट और 20% नीम खली पाउडर का ब्लेंड बनाइए। ये कॉम्बो न सिर्फ मॉइस्चर रिटेन करता है बल्कि नीम खली फंगल इन्फेक्शंस और पेस्ट से नेचुरल प्रोटेक्शन भी देता है, जिसमें आप थोड़ा सा एक्टिवेटेड चारकोल भी बना सकते हो जो मिट्टी को डिटॉक्स करता है और माइक्रोवेव्स के लिए न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा एक्सेसिबल बनाता है। ये मिक्स लाइट वेट, पोरस और न्यूट्रिएंट्स रिच होता है, परफेक्ट फॉर हेल्दी एंड फास्ट ग्रोइंग माइक्रोवेव्स। सीड्स बोने के तुरंत बाद माइक्रो प्लांट्स दूसरे दिन इसलिए दिखने लगते हैं क्योंकि ये सीड्स एक्चुअली दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाते हैं। ये स्कीज़ोकार्प होते हैं और अगर इन्हें थोड़ा सा क्रश या सॉ किया जाए बोने से पहले तो जर्मिनेशन बहुत तेज़ी से होता है। और जब मैंने इसे सॉ किया था तो उससे पहले मैंने इसे टच भी कर लिया था। ऑलरेडी स्टोर एनर्जी और मॉइस्चर एब्सॉर्ब करने की एबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एम्ब्रॉय जल्दी एक्टिवेट हो जाते हैं। जब एनवायरमेंट जैसा कि मिट्टी की नमी, टेम्परेचर और हवा सही होते हैं तो ये सीड्स पहले ही 24-36 घंटों में स्प्राउट करने लगते हैं, जो माइक्रोग्रेन्स के रूप में दिखते हैं। इस रैपिड स्प्राउटिंग को बूस्ट करता है वोलेटाइल ऑयल कंटेंट, जो सीड को नेचुरली प्रोटेक्ट करता है और जर्मिनेशन प्रोसेस को स्पीड अप करता है। ये बात इसे और यूनिक बनाती है। आयो चुकी है तो हम इसमें थोड़ा सा वाटरिंग कर देंगे ताकि इसका मॉइस्चर मेंटेन रहे। इसके बाद हम इसको दूसरे इंसेक्ट से, बर्ड से बचाने के लिए कवर करके रखेंगे ताकि ये रात भर सही तरीके से प्रोटेक्ट होकर रहे। आप इसको ऐसे किसी से कवर कर सकते हो। फार्मिंग जो कि मैंने घर में ही की है एक स्मॉल स्केल पे, सो इस ऑब्जर्वेशन का सेकेंड डे है। सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट रखा जाता है और बीज को अच्छे से जर्मिनेट होने के लिए सुइटेबल एनवायरनमेंट मिलता है। इस स्टेज पर बीज ज़्यादा विजिबल नहीं होते क्योंकि उन्होंने अपना पहला ग्रोथ फेज स्टार्ट किया होता है। अगर सीड्स को प्रॉपर्ली वाटर और सनलाइट मिल रही है तो उनका जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दूसरे दिन तक जब हम ज़्यादा कुछ विजिबल ग्रोथ नहीं देख पाते हैं तो उसका कारण सिर्फ ये होता है कि अभी वो प्रोसेसिंग में है। लेकिन सॉइल को कंटिन्यूसली मॉइस्ट रखा जाना चाहिए ताकि बीज के अंदर से स्प्राउट निकलने के लिए रिक्वायर्ड मॉइस्चर मिल सके। सॉइल टेम्परेचर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, जो आइडियली 18 to 22 डिग्री सेल्सियस के बीच होना चाहिए ताकि बीज अच्छी तरीके से जर्मिनेट कर सके। अगर आपने सीड्स को एक दिन पहले डाला है तो दूसरे दिन सॉइल का टेक्सचर थोड़ा सॉफ्ट हो सकता है और पानी को ज़्यादा रिटेन करने की कैपेसिटी बढ़ सकती है, जो लेटर स्टेजेस में प्लांट के लिए बेनिफिशियल होती है। तीसरे दिन माइक्रोग्रेन्स में एक सबटल पर इंपॉर्टेंट चेंजेस देखने को मिलता है जो आमतौर पर लोग नोटिस नहीं करते। इस दिन कॉटिलेडॉन्स यानी पहले पत्ते सिर्फ फुली ओपन नहीं होते बल्कि एक हल्की सी मीठी खुशबू भी चालू हो जाती है जो मैच्योर धनिया से बिल्कुल अलग होती है। ये एरोमा इस बात का सिग्नल होता है कि प्लांट अपने एसेंशियल ऑयल्स डेवलप करना शुरू कर रहा है, जो कि इस स्टेज पर बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं। ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि माइक्रोग्रेन्स में फ्लेवर बाद में आता है, लेकिन सच ये है कि तीसरे दिन ही प्लांट अपना फ्लेवर प्रोफाइल बनाना शुरू कर देते हैं। अगर इस वक्त इन्हें जेंटली रॉक करो तो हाथों पर एक ज़ेस्टी और अर्थी फ्रेग्रेंस रह जाती है, जो एक हिडन इंडिकेटर है उनकी हेल्थ और पोटेंसी का। ऑब्जर्वेशन डे 3 में माइक्रोग्रेन फार्मिंग के दौरान ये भी देखा गया है कि बीजों से छोटी छोटी जो हरियाली निकलने लगी है, जो इंडिकेट करता है कि जर्मिनेशन प्रोसेस सही से हो रहा है। सॉइल में ग्रोइंग मीडियम हल्का सा मॉइस्ट रखा गया है ताकि बीज प्रॉपर्ली हाइड्रेट हो सके, लेकिन ज़्यादा पानी से बचा गया है जिससे फंगल ग्रोथ ना हो। इस स्टेज में माइक्रोग्रेन्स के कॉटिलेडॉन्स पहले पत्ते दिखने लगते हैं जो हल्का ग्रीन रंग के होते हैं। लाइट की एक्सेस बढ़ाई गई है ताकि प्लांट्स फोटोसिंथेसिस शुरू कर सके और हेल्दी ग्रोथ हो। ओवरऑल थर्ड डे पर प्लांट्स में हेल्दी और यूनिफॉर्म ग्रोथ की शुरुआत दिख रही है, जो फ्यूचर में अच्छी क्वालिटी माइक्रोग्रेन्स का इंडिकेशन है। डे 4 माइक्रोग्रेन्स का ऑब्जर्वेशन कुछ यूनिक है जो यूजुअली मिस कर देते हैं। इस स्टेज पर उनकी हाइपोकॉटिल यानी स्टेम का लोअर पार्ट हल्का पिंकिश या पर्पलिश टोन लेने लगती है अगर लाइट एक्सपोजर सही हो, जो एक हेल्दी एंथोसाइनिन डेवलपमेंट का साइन है। ज्यादातर लोग सिर्फ लीफ ग्रोथ पे ध्यान देते हैं, पर यह कलर चेंज इंडिकेट करता है कि प्लांट स्ट्रेस फ्री है और न्यूट्रिशन अक्यूमुलेट कर रहा है। इस टाइम पे अगर आप उन्हें हल्का मिस्ट करो और वेंटिलेशन थोड़ा इंक्रीज करो तो उनका फ्लेवर और भी इंटेंस हो जाता है। एक सटल सिट्रसी हिंट डेवलप हो जाता है। जो मस्टर्ड माइक्रोग्रेन्स को हार्वेस्ट करने का सबसे अच्छा समय तब होता है जब उनकी लंबाई लगभग 1 से 2 इंच हो जाती है और उनमें 1 से 2 सीड लीव्स आ जाती हैं, जो यूजुअली 7 से 14 दिन के बीच होता है। हार्वेस्टिंग के लिए आपको शार्प सीजर्स या प्रूनिंग शेयर्स का इस्तेमाल करना चाहिए और इन्हें मिट्टी के लेवल से काटना चाहिए। पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग में माइक्रोग्रेन्स को अच्छी तरह से धोकर एक क्लीन कंटेनर में रखें और रेफ्रिजरेटर में स्टोर करने से आपकी माइक्रोग्रेन्स 5 से 7 दिन तक फ्रेश रह सकती है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जैसे लाइट हार्वेस्टिंग, जहां आप आउटर लीव्स को जेंटली ट्रिम करके हार्वेस्ट कर सकते हैं और सेंटर को ग्रो होने दे सकते हैं, और मल्टीपल हार्वेस्ट, जहां कुछ वेराइटीज़ की माइक्रोग्रेन्स कई बार हार्वेस्ट होने की अनुमति देती है। ओवरग्रोथ से बचना भी जरूरी है क्योंकि ये टेस्ट और टेक्सचर को कमजोर कर सकता है। मस्टर्ड माइक्रोग्रेन्स न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है और इनमें विटामिन ए, सी और के साथ साथ कैल्शियम और आयरन भी होता है, जो आपकी हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। थैंक यू, बाय बाय।